Very good morning to all of you, beta. We have already done this earlier part in the last class. Okay, atmospheric pollution, and I made you write in the class. But I'll just quickly revise what all thing we have done in the last class. ठीक है ना बेटा? हम लोग ने आपको ये पूरा लिखवाया था ब्रोज. ओके. देखो फर्स्ट आपको एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन. पोल्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड व्हाट पोल्यूटस टू मेक अनक्लीन. देन दे विल टेल यू डिफाइन एटमॉस्फेरिक pollution. So condition of air made unclean due to the introduction of foreign element from whom either from natural source or from man-made, which cause what adverse effect on living organism on earth. अभी आप लोग ने देखा रहेगा दिल्ली में कितना पोल्यूशन है, फ्लाइट्स कितने कैंसिल हो गए, मुंबई में भी कितना पोल्यूशन है, बहुत सारा पोल्यूशन होता है. ओके. हाँ. हाँ. चलो अभी बेटा फिर आगे बढ़ते बेटा. हम लोग को सबसे पहला हम लोग ने क्या पढ़ा था? एसिड रेन. एसिड रेन में आपको क्या पूछेगा बेटा? Various ways in which the acid form in the atmosphere condense and fall back onto the earth. एमसीक्यू में पहला पूछेंगे या ऐसा क्वेश्चन पूछेगा विच आर द वेट डिपॉजिट ऑफ एसिड रेन. बोलो. रेन, स्नो, फॉग, ड्यू. ड्राई डिपॉजिट में पार्टिकल्स सल्फेट एंड नाइट्रेट. अब बेटा आप बोलोगे सर ये सब क्या है यहाँ पर, ये सब तो मैं तुमको बता देता. इसमें से आपको ना क्या क्या क्वेश्चन आएंगे मैंने आपको लिखवाया भी था वो सब. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कौन सा गैस रिलीज करेगा? SO2. एग्जाम में पूछेगा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल विच गैस इज रिलीज. बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर क्या रिलीज करेगा? बट विच इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू स्मेल्टिंग. क्या होता है बेटा? मेटलर्जी में एक प्रोसेस होता है जिसमें मेटल ऑक्साइड को हम लोग मेटल में कन्वर्ट करते हैं. उसमें क्या बनेगा? गैस. बोलो. लेकिन अभी बेटा सबसे ज्यादा SO2. अब बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसा आएगा बेटा. ये देखो बेटा पहला यहां से स्टार्ट होगा बेटा. वो ये सब मैं बता देता हूँ. नेचुरल रेन वाटर याद आ रहा है कि नहीं? ये हवा में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. जब बारिश गिरेगी तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होकर क्या बन जाएगा? हाँ तो वो एसिडिक होगा बेटा. अभी बेटा कोई भी चीज एसिड है या बेस है वो हम लोग कैसे पता करते हैं बेटा? ये स्केल से. ये स्केल का नाम क्या है बोल बेटा? पीएच एक स्केल था साइंटिस्ट लोग ने बनाया था. अगर मैंने आपको बहुत सारा कंटेनर दिया किसमें एसिड है, बेस है, किसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसमें वीक एसिड है, किसमें वीक बेस है, किसमें स्ट्रॉन्ग बेस है, किसमें न्यूट्रल सोल्यूशन है, तो वो पेपर डालने का. पेपर में अगर कलर चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली हमको पता चलेगा. ओके. तो स्केल, ये स्केल से अपने को क्या पता चलता है? कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है और कौन न्यूट्रल है. ठीक है. ओके. ये प्योर वाटर होगा तो न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल का पीएच कितना होता है बोलो? 7 के नीचे जो कोई भी होगा वो क्या होगा? एसिडिक. एसिडिक. 7 के नीचे एसिडिक और 7 के ऊपर क्या रहता है बोलो बेटा? अरे लिखा है ना बेटा. ये देख ना ऊपर जाएगा तो ये देख रहा है 0 to 7 क्या है बोल बेटा? एसिडिक. लोअर द पीएच हायर द एस. ये स्केल भी मैंने ड्रॉ करवाया था आप लोगों को और सब लिखवाया भी था ये सब. देखो वहां पर घर पे जाके देखना बेटा. ठीक है ना. लोअर द पीएच हायर द एसिडिटी एंड हायर इज H+. हायर इज, मैं तुमको बताते डोंट वरी. इफ यू नॉट रिटन एवरीथिंग आई विल शो यू ब्रोस. ओके बेटा. अच्छा पहला क्वेश्चन इसमें आपको एग्जाम में क्या पूछेंगे देखो बेटा. नेचुरल गिव रीजन व्हाई नेचुरल वाटर इज एसिडिक. क्या बोलेंगे बोलो बेटा? व्हाई नेचुरल वाटर रेन वाटर इज व्हाट? तो बेटा what will in atmosphere when rain falls it combines with the carbon dioxide in the atmosphere and it will form carbonic acid which is what beta? Weak acid. Which is what? वीक एसिड. क्लियर है. देयरफॉर अपना पानी क्या हो जाएगा? एसिडिक. लिखवाया भी था देख. ए का क्या नाम है? श्रिया बेटा लिखा है कि नहीं तूने? थोड़ा लिखवाया था बेटा. तूने नहीं लिखा था क्या? क्या? रेन वाटर एसिडिक वाला था. गिव रीजन. देख वहां पे देख, पीछे देख, पीछे देख, बरोबर देख. एकदम पहला ही क्वेश्चन वो रहेगा. तो फिर देखना ये रे. फिर बेटा आपको एग्जाम में ये पूछेंगे बेटा. ए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो बेटा. ये मैंने लिखवाया था कन्वर्ट सल्फर इनटू सल्फरस एसिड. ओके. जैस्मिन बेटा सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट होके क्या बनेगा बोल बेटा? SO2. क्या बनेगा? फिर बाद में जब बारिश गिरेगी तो SO2 और पानी मिक्स हो जाएगा कि नहीं? और ये एसिड काउंट करें. H कितना था? 2. S कितना था? 1. O कितना था? 3. तो देख H2SO3 बना के नहीं बोल बेटा? तो क्या मिला मुझे बोलो बेटा? सल्फरस एसिड. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट सल्फर इनटू सल्फरस एसिड. या ऐसा भी पूछ सकते कन्वर्ट सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फरस एसिड. बरोबर है.
बोलो ना। ओके। जिस लोग ने नहीं लिखा, आप लोग ने लिखा रहेगा बेटा, या ना किसी एक बच्चे से ये पूरा ले लेना, मैं ग्रुप पे भी शेयर करने वाला हूँ, डोंट वरी, ये पीडीएफ में ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ठीक है ना पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा गार्गी बेटा? कन्वर्ट सल्फर इंटू सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर इंटू, तो बेटा हवा में बेटा जब भी मतलब ऑक्सीडेशन वगैरह कुछ होगा बेटा, तो सल्फर और ऑक्सीजन में मिक्स होके क्या बनेगा बोल बेटा? फिर सल्फर डाइऑक्साइड वापिस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके क्या बनेगा? अभी सल्फर ट्राइऑक्साइड के और पानी ऐड करें, एच कितना है बोल बेटा? 2 है। एस कितना था? 1। ओ कितना था? 3 + 1, तो 4 हो गया कि नहीं बोल बेटा? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, या तो बेटा मैं ऐसे भी पूछ सकता था तेरे को, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बना, तो ये 2 स्टेप तू करी लिखी। या फिर मैं ऐसे भी बोलूंगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बना, तो एक ही स्टेप में हो जाएगा। और ये एसिड रेन बन के आएगा कि नहीं? तुमको पता है क्या, अपने यहाँ पे ये ताजमहल बेटा, ताजमहल पूरा येलोइश हो गया था, वाई? बिकॉज ऑफ एसिडिक रेन। मॉन्यूमेंट्स वगैरह खराब हो जाता है एसिडिक रेन की वजह से। ठीक है। राइट, ये लिखवाया था मैंने बेटा। मिला क्या आरी का बेटा आपको? ये मिला कि नहीं मिला बोलो? ओके। आप लोग ने लिखा है सबने बेटा, ग्रेशियस गॉड, ये मिला क्या बेटा? लिखा हुआ है? नहीं है तो बेटा मैं फिर से सेंड कर दूंगा, या आप अपने दोस्तों से किसी से ले लेना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा बेटा? ए क्षितिज बेटा, का है दूसरा प्रश्न, कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रिक एसिड। ये हवा में क्या होता है बोल? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है, राइट पे बेटा, ऑलमोस्ट 79% होता है बेटा, ठीक है ना? तेरा ऑक्सीजन होगा, जब बिजली गिरी 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 बिजली गिरी, हाँ बिजली जब गिरती है ना, लाइटनिंग, तब क्या होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होके क्या बन जाएगा? हाँ एनओ बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, येड़ा पहला नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। समझा क्या? ये लाइटनिंग डिस्चार्ज नहीं लिखा या हाई टेम्परेचर तो मार्क्स कटेगा। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड बेटा, हवा के अंदर और ऑक्सीजन है कि नहीं बोल? वो लोग आपस में रिएक्ट होके क्या बनेगा? नाइट्रोजन हाँ, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बारिश गिरेगा तो बारिश के पानी के साथ मिक्स होके 2 एसिड बनता है, देख, नाइट्रिक एसिड है। डाइऑक्साइड। क्लियर है? ये सब हमने लिखवाया था, याद है कि भूल गए? ओके। मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में सब ये दिया था आपको। आई विल शेयर इट इन द ग्रुप ऑल्सो, डोंट वरी, सो यू कैन फर्दर कॉपी अगेन। क्लियर बेटा? दिखा दो मैंने क्या क्या दिया था, ला। तूने पूरा लिखा है ना सब? ला। हम्म। देख, नॉर्मल रेन व कन्वर्ट सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, वेरी गुड। फिर राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन इंटरनल कंबशन मशीन। और ये पीएच वाला सब दिया है, देखो इसने बहुत अच्छे से लिखा है बेटा। मैं बताता हूँ। ए भाई, ये देखिए एसिड रेन बन के गिरेगा कि नहीं बोलो बेटा? अरे बोलो ना। फिर बेटा आपको पता है, राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन। बेटा कार का इंजन जो होता है, ठीक है ना, तो उसके अंदर से ना बेटा बहुत हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, तो तुमको पता है गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि कोई भी कार का इंजन के आगे वो लोग को एक कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? अभी ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स वो इवॉल्व हुआ है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, कोई भी कार के पीछे या कार के आरसी बुक पे लिखा हुआ रहता है, PS1 मतलब भारत स्टेज 1, वो बहुत पुराना था, फिर भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 3, 4, अभी हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं पता है क्या? भारत स्टेज 6 फेज 2। तो उसमें क्या होता है, कार कंपनियों को बेटा मतलब ऐसा गवर्नमेंट नॉर्म निकालते हैं, अब आपको ऐसा कैटालिटिक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, ताकि उससे कम पोल्यूशन बाहर आए। क्लियर है? तो देख बेटा क्या होता था बे, ए इंटरनल कंबशन इंजन ऑफ अ कार, कौन सा रिएक्शन होता था? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बेटा, जब इंजन स्टार्ट करता तो हाई टेम्परेचर होता है, तो क्या बन जाता था? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बेटा हवा में आ जाता था, नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत डेंजरस है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर भी बाहर क्या आ जाता था बोलो बेटा? नाइट्रोजन। और ये दोनों एसिड रेन के लिए जिम्मेदार हो गए कि नहीं बोलो बच्चे लोग? क्लियर है? पोल्यूशन बढ़ेगा कि नहीं बोलो? तो अभी मुझे ये दोनों को बाहर आने देना नहीं है, दोनों को बाहर आने देना नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, उसके आगे कन्वर्टर लगाया। क्या लगाया? देखिए मेरा कार का इंजन था, उसमें से NO और NO2 बाहर जा रहा था कि नहीं, ये देखना बेटा, NO और NO2 बाहर जा रहा था कि नहीं? तो गाड़ी के इंजन के आगे हम लोग ने क्या लगा दिया? एक कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर में कैटलिस्ट कौन होता है बोल बेटा? एग्जाम में पूछेंगे, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। और वो क्या करेगा, ये NO और NO2 को अलग करके क्या बना देगा? अच्छा, और हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो होता ही है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, तो एग्जाम में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आएगा। राइट रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन कैटालिटिक कन्वर्टर इंटरनल कंबशन मशीन ऑफ अ कार। ठीक है?
गार्गी बेटा, ये मैं पीडीएफ शेयर करूंगा ना, तो लिख लेना एक बार अच्छे से, ठीक है ना। तो देख बेटा, ये देख इंटरनल कंबशन इंजन में से क्या बाहर आ रहा था बोल। महाजन ना, तन्वी महाजन ना बेटा, क्या आ रहा था बोल, NO और NO2 आ रहा था। मार्क्स, पास। हाँ बेटा, पास नहीं यार, अच्छे मार्क्स आ रहे थे, कितना सब अच्छे अच्छे। NO, राइट ना बेटा। देख वो कैटेलिटिक कन्वर्टर, उसको देख जो इंजन के मशीन में से जो आ रहा था, उसको उसने किस में कन्वर्ट कर दिया बोल बेटा, N2 और NO2 भी अगर वो बाहर आ रहा था ना इंजन के मशीन में से, तो उसके आगे कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाया था। अभी हवा में बाहर क्या आएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो हवा में होता ही है ना लेनिशा बेटा, हवा में होता है ना, उससे कोई नहीं होने वाला कलिश। अच्छा पूछेंगे कैटलिस्ट कौन है बोल बेटा। प्लेटिनियम एंड, ये सब मैंने लिखवाया था, ठीक है। फिर देख ये मैंने लिखवाया था पीएच स्केल। बेटा ये एक स्केल बनाया है साइंटिस्ट लोग ने, एक्चुअली में बेटा वो पीएच पेपर होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर से बना हुआ रहता है। कभी लैब में देखा है, एक लिटमस पेपर होता है सब ब्लू रेड, वैसे ये यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर होता है। उसके अंदर बेटा देख, ऐसा 0 से लेके 7, पी का मतलब होता है पावर, H का मतलब होता है क्या, हाइड्रोजन का पावर, ठीक है। फिर बेटा ये देख, यहाँ पे देख, यहाँ पे ना जितना लोअर द वैल्यू ऑफ पीएच एसिडिटी बढ़ता है, और इस तरफ जाएगा बेटा तो बेसिसिटी बढ़ेगा, और एग्जैक्ट 7 होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल। अभी एग्जाम में मैं आपको कैसे क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसा पूछूंगा। अगर पीएच का रेंज बेटा 0 और 2 के बीच में होता है, पीएच किसके बीच में होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और 3 और 7 के बीच में होगा, 3 और 7 के बीच में क्या होगा, एग्जैक्ट 7 होगा तो, 13 और 14 होगा तो, और 7 से लेके 12 तक होगा तो फिर देख बेटा, यहाँ पे मैंने लिखवाया था ये आपको, लोअर द पीएच हायर द एसिडिटी हायर द H+, हायर द पीएच लोअर द एसिडिटी हायर द, क्लियर है, बोलो रे। पाठिना दिलिस थुनी खोना हुआ। चलो बेटा अभी आ जाते। फिर बेटा हम लोग ने क्या किया था बेटा, एसिड रेन के वजह से क्या क्या इफेक्ट होता था बेटा, ये हमने तुमको बता दी थी बेबी। ये देखो बेटा, ओ यहाँ पर देखो, देख अब एसिड रेन ये सब मैंने, देखो ये बुक में अच्छे से समझेगा नहीं यहाँ पर। फिर देखिए ये सब दिया है वो लोग ने, लेकिन मैंने आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दे दिया बेटा। अब एसिड रेन से क्या क्या प्रॉब्लम होता था, वो भी हमने तुमको बताया था रे बाबा, मैं तुम्हारा दाखल तो नहीं करे 9th पीपीटी उड़ाए। ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, टेन टेन आता ये इसमें नहीं, ये क्या मालूम है, लैपटॉप भी चेंज हो गया ना, तो उसका फंक्शनिंग मेरे को थोड़ा, विंडोज अभी वो हो गया ना 11, क्या हो गया है कुछ तो। ओ यार, अरे वो पुराना वाला, उसमें ये हो रहा था। हाँ योगा से होगा बेटा, दिस इज, हाँ योगा ही है भाई। वो पहला वाला दूसरा था, सब सब नया लिया तुमको पढ़ाने के लिए, देखो ना बेटा, ठीक है बेटा। हाँ चलो बेटा, ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन हम लोग ने कर दिया था बेटा, राइट ना बेटा, ये सब बता दिया था बेटा। अभी ये देखिए एसिड रेन, सबसे पहला देख क्या बनाया था तुम लोगों को, एसिड, ये सब मैंने, ये सब ए ए ए भाई इधर आ जा बेटा, इधर आ, देखिए एसिड रेन सब मैंने, हाँ देखिए पीएच स्केल भी बता दिया था तुमको, बराबर है कि नहीं। देख ऐसा कलर होता है उसमें, जिसमें डार्क इंडिगो आएगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, रेड आएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑरेंज या लाइट रेड आएगा वो वीक, ग्रीन आएगा वो न्यूट्रल, ठीक है ना बेटा। फिर ये सब मैंने करवा दिया था एसिड रेन के। अभी एसिड रेन की वजह से क्या प्रॉब्लम होता है बोलो बेटा, वो देखते हैं बेटा। ये सब बता दिया था, कैटालिटिक इंजन ऑफ अ कार। हाँ देख एसिड रेन से सॉइल का बेटा एसिडिटी बढ़ जाएगा, ज्योग्राफी में पढ़ा रहेगा बेटा, हर एक जगह पे हर एक सॉइल पे कोई भी क्रॉप उग सकता है क्या, हाँ बेटा। क्या ऊपर का देखने का भी नहीं, यही देखने का है, वो ऊपर खाली हेडिंग है, कुछ नहीं, यहाँ से ही दिख रहा है वो, बरोबर है, कुछ कर मत। ये जैस्मिन बेटा,
तो ज्योग्राफी में पढ़ा ना, कोई भी सॉइल में कहाँ का रेड सॉइल होता है, ब्राउन सॉइल, ये वो ब्लैक सॉइल, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉप उगता है कि नहीं। लेकिन अगर बेटा बारिश में अगर एसिड उसमें बारिश गिर जाएगा तो उसका पीएच बेटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब एसिडिक हो जाएगा सॉइल। तो वो क्रॉप उगेगा क्या। फिर तुमको पता है क्या बोलते हैं, रूट्स में लेग्यूमिनस प्लांट में ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइजोबियम, वो सब पढ़ा रहेगा। तो लेकिन अगर एसिडिक सॉइल अगर एसिडिक हो जाएगा तो वो लोग मर जाएंगे, तो सॉइल का फर्टिलिटी क्या कर देगा, कम कर देगा। क्लियर है कि नहीं बोल बेटा। तो सॉइल केमिस्ट्री, अच्छा, जब एसिड रेन होता है तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम, वो बहुत जरूरी होते हैं, कैल्शियम, लेकिन एसिड उसके साथ रिएक्ट होकर उसको सॉल्ट बना के लेके चला जाएगा। तो सॉइल का न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। उसको कहते हैं लीचिंग। क्या कहते हैं उसको, लीचिंग। क्या कहते हैं, लीचिंग। ठीक है बेटा, इट रिमूव द कैल्शियम पोटेशियम एंड सोडियम फ्रॉम द सॉइल। तो सॉइल फिर खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा, उसमें क्रॉप उगेगा नहीं। फिर इंक्रीजेज एसिडिटी, सॉइल का एसिडिटी बढ़ जाएगा कि नहीं बोल बेटा। फर्टिलिटी कम हो जाएगा, बोलो ना। पानी में अभी क्या हो जाएगा बेटा, पानी में अगर आप लोग ने पता है, हाँ, पानी में अगर बेटा एसिड रेन हो जाएगा तो पानी का पीएच क्या हो जाएगा, कम। जैसे पीएच कम हो जाएगा तो एक्वेटिक प्लांट और एनिमल मरना स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। तो फिर हम लोग खाएंगे तो फिर हम लोग के बॉडी में अभी मर जाएगा, ये तो मरा हुआ ये मर जाता है वो तुरंत ही वहाँ पे। हाँ, हमारे बॉडी में बेटा हमारे में इतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो इसमें बायो मैग्निफिकेशन में होता है। ये वो मिनी माटा डिजीज वाला वो अलग है। हाँ, मीना माटा। हाँ, माटा माटा मीना माटा पढ़ा रहेगा ना वैसा, हाँ वो अलग होता है। ठीक है बेटा। वाटर बॉडीज में एसिड रेन इज सीरियस इफेक्ट द वाटर बॉडीज। देख, चेंज इन पीएच, अगर थोड़ा सा भी पीएच चेंज हो जाएगा तो ना सब प्लांट और एनिमल मरना स्टार्ट हो जाएगा वहां पे। एक्वेटिक। देख बेटा, अफेक्ट मरीन ऑर्गेनिज्म। फिर ये प्लांट पे गिरेगा तो ये पत्ते का क्लोरोफिल कंटेंट कम हो जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन सब कम हो जाएगा, डीकलराइज करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है। तो आप बोलेगे सर ये सब कहाँ है, ये सब मैंने नहीं लिखवाया था आपको, ये मैंने बोला था यहाँ से रीड करना है, ये देखो। और बेटा अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको ना प्रिंटेड एक नोट्स दिया है, स्पाइरल, कभी खोला भी है कि नहीं, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। हाँ, तो टेक्स्ट बुक के पीछे के सारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। हाँ, सबको दिया, तेरे को नहीं, सबको दिया। इकडे बघा, इकडे बघा, ये देख बेटा, देख सॉइल का फर्टिलिटी चेंज हो जाता है, देख इसको लीचिंग, लीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पहला लीचिंग्स, ये इकडे बघा, ए भाई, चलो बेटा। चेंजेस द एसिडिटी ऑफ द सॉइल बेटा, और एसिडिटी ऑफ द सॉइल बढ़ जाएगा, फर्टिलिटी क्यों कम हो जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट में जो नोड्यूल्स में थे वो लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। फिर मरीन ऑर्गेनिज्म को कैसे अफेक्ट करेगा बोलो, अरे बोलो ना। मरीन इफेक्ट कैसे करेगा, टॉक्सिक मेटल विल गेट वॉश्ड अवे, मर्क्यूरी, लेड, जिंक प्रेजेंट इन द सॉइल, वो फिर वो कहां पे चला जाएगा, ये रिवर में चला जाएगा, एंड डिस्ट्रॉय द एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल। तुमको पता है क्या वो मिनी मिनी माटा डिजीज आपने पढ़ा था, उसमें क्या। हाँ, अरे बाबा जो ही मैं बताता हूँ, वहां पे जापान में एक बे था, उसका नाम था, वहां पे बाजू में ना सब इंडस्ट्री थे, वहां पे सभी लोग है ना मच्छी खाते थे। ठीक है ना बेटा। हाँ, लेकिन तो फिर है ना वहां पे क्या हो गया, होलसेल में पब्लिक मर गए सब, होलसेल में। हाँ, होलसेल में एक साथ में बहुत लोग मरने लगे, तो साइंटिस्ट लोग आए, रिसर्च किया क्यों मरे, तो लोगों को पता चला दे डाइड ड्यू टू मर्क्यूरी पॉइजनिंग। तो फिर बाद में वो लोग ने अरे मर्क्यूरी कैसे आया, तो लोग ने देखा फिश के अंदर मर्क्यूरी था। अभी एक इंसान कम से कम 50-60 फिश खा जाता रहेगा पूरा 1-2 हफ्ते में वहां पे। हाँ, अरे बाबा, ए बाबा, अरे बाबा, मतलब 4-5 खाता रहेगा कि नहीं, जो भी रहेगा, एक्स वाई जेड। सुनो, तो वो लोग ने देखा मच्छी के अंदर मर्क्यूरी आया कैसे, तो वो लोग ने स्टडी किया कि वहां पे जो फैक्ट्रीज थे ना, उसमें से जो गंदा पानी वो लोग डायरेक्ट है ना रिवर में छोड़ रहे थे वहां पर, और वो डायरेक्टली जाके उसमें मिक्स हो गया। ठीक है ना बेटा। देख बेटा, एग्जाम में आएगा, सर्टन फिशेस विच आर एलिमिनेटेड एट पीएच लेस देन 6, सालमन फिश डाइज एट पीएच लेस देन 5.5, ये सब आ सकता है फिल इन द ब्लैंक में एमसीक्यू में। प्लांट पे क्या इफेक्ट करेगा, अरे प्लांट का क्या करेगा बेटा, वो इफ इट इफेक्ट व्हाट, ट्रांसपिरेशन, डीकलराइज कर देगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं, रिटार्ड्स ग्रोथ क्रॉप्स, reduces रेट ऑफ फोटो, ह्यूमंस को भी इफेक्ट करेगा कि नहीं, बिकॉज अगर प्लांट और फ्रूट्स और वेजिटेबल खराब हो गए तो उसको हम खाएंगे तो हमारे बॉडी में भी इफेक्ट होगा कि नहीं बोलो, फूड चेन में एंटर हो जाएगा, देयर बाय अफेक्टिंग अस। मटेरियल डैमेज, बेटा जो भी नुक्कड़ पे जो भी ये होते हैं ना स्टैच्यूज, आपने देखा रहेगा ना,
मॉन्यूमेंट स्टैच्यूज बनाए रहते, वो मार्बल के बने हुए रहते जनरली। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, अगर उस पे एसिड रेन गिरेगा तो क्या हो जाएगा, उसके साथ वो रिएक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इट विल वीकन द बिल्डिंग मटेरियल्स, राइट। ये चिंगम है। हाँ, तो बेंच के अंदर चिंगम लगाए तो खा ले। पैर को लगाना है सर। ये देख बेटा, ये देख, ये मॉन्यूमेंट था ना बेटा, देखे, ये देख बेटा, ये खुरदरा हो गया कि नहीं, दिख रहा है? क्यों? कोई उस पे एसिड रेन गिरा। अरे इरोडेड हुआ है कि नहीं, देखना ऐसा। रोड हम्म। रिएक्शन विद एसिड नहीं। हाँ, तो मार्बल का है, मार्बल उसके साथ रिएक्ट होगा। अरे घर अगर आप देखोगे बेटा, अगर घर पे अगर मार्बल होता है, उस पे अगर हम लोग नींबू डालते हैं तो वहाँ पे छोटे 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 होल होना स्टार्ट हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, कैसा? चांदी जैसा रंग तेरा वो बाद में बेटा, चांदी बांदी अलग, यहाँ पे नहीं, ये मैं तेरे को ये बता रहा हूँ, वो मार्बल का और वो एसिड का रिएक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। सरल कॉपर में पानी डालने में हाँ, बहुत अच्छी बात है बेटा। केमिस्ट्री बेटा ये एग्जाम है, तुमको बताया था ना, कोई भी कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है, सॉल्ट वाटर एंड विच गैस, कार्बन डाई कार्बन। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री मैंने करवा दिया था ना तुम लोगों का, टेस्ट भी ले लिया था मतलब। ठीक है बेटा, देखिए ताजमहल खराब हो गया कि नहीं भाई, ए भाई, ताजमहल बीच में येलो ही येलो हो जाता तो फिर गवर्नमेंट रिस्टोर करती थी बिकॉज ऑफ एसिड। चलो बेटा, आ जाते बेटा, आगे बढ़े क्या। अब एसिड रेन को कैसे कंट्रोल करने का, तो हम लोग को ऐसा चीज फ्यूल में यूज करने का ताकि जिससे नाइट NO और NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आना चाहिए नहीं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेट्रोल एंड डीजल अपने को क्या यूज करने का, CNG, क्या यूज करने का। फिर हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी। अच्छा, एग्जाम में एक MCQ आएगा बेटा, विच एनर्जी कॉजेज ऑलमोस्ट नो पोल्यूशन, तो क्या होगा बोलो बेटा, विंड एनर्जी। हाँ, विंड एनर्जी। अच्छा, अल्टरनेटिव सोर्स बेटा, अल्टरनेटिव बेटा, हाँ अभी बेटा है ना, अगर तुम देखोगे ना बेटा, जो इलेक्ट्रिक कार का जो बोल रहे हैं ना तुम लोग, इलेक्ट्रिक कार का, तो उसमें बेटा प्रॉब्लम क्या होता है, इलेक्ट्रिक कार का मैन्युफैक्चरिंग के लिए बैटरीज वगैरह बनाना पड़ता है, तो उसमें और भी पोल्यूशन होता है बेटा। तो वो सब अभी आप लोग मतलब वो सब बताते नहीं है वो लोग इतना। फिर बाद में हम लोग को क्या यूज करने का, गवर्नमेंट ने क्या बोला, गाड़ी के अंदर क्या डालने का बोलो। हाँ, इंडस्ट्री में क्या यूज करने का, प्रेसिपिटेटर। ये क्या होता है बेटा, ये तुमको पता है, इंडस्ट्री में से जब धुआं ऊपर जाता है तो धुएं के अंदर बहुत सारा हार्मफुल केमिकल होता है, तो क्या करने का, ऊपर प्रेसिपिटेटर लगा देने का, वो प्रेसिपिटेटर घूमते रहेगा, तो अगर धुआं उसमें से जाएगा विथ हार्मफुल सब्सटेंस, तो हार्मफुल सब्सटेंस क्या हो जाएगा, पाउडर बन के नीचे गिर जाएगा, तो वो हवा में आएगा। मतलब लेस हार्मफुल। हाँ। रहता है ऐसा। हाँ, तो रूल है, हर एक कंपनी में सब ऐसे सब नए नए रूल्स बनते रहते हैं। हाँ, इसलिए तो चिमनी इतना बड़ा रहता है, उसमें ना बहुत सारी जगह पे ना ऐसे प्रेसिपिटेटर लगाए रहते हैं, एब्जॉर्बेंट लगाए रहते हैं। ठीक है। फिर बेटा ये ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग तो आप लोग ने पढ़ा ही रहेगा बेटा, इसमें ना 4 डेफिनेशन है, पहला मैं बता देता एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएगा। ए भाई, ग्रीन हाउस, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैसेज, आर दोज गैसेज दैट कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली इन रिटेनिंग द हीट इन द एटमॉस्फेयर। एग्जाम में पूछेंगे विच आर द मेजर ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या पूछेंगे बेटा, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रीन हाउस, इट इज द वार्मिंग अप ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लैंकेटिंग इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ये बेटा तुमको पता है अर्थ पे, प्लेनेट अर्थ पे लाइफ क्यों पॉसिबल है, क्योंकि अपना एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है बोलो बेटा, ग्रीन हाउस गैस। तो सनलाइट जब गिरता है तो डायरेक्ट टकरा के रिटर्न नहीं जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस उसको एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है बेटा, अर्थ कैन रिटेन हीट। क्लियर है, अगर ये ग्रीन हाउस गैस होते ही नहीं तो अर्थ पूरा ठंडा हो जाता बाकी सब प्लेनेट के जैसे। अच्छा, फिर बाद में व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस होना अच्छा है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। आपको पता है ना, एवरी ईयर अर्थ का टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। हाँ। और उसको क्या कहते हैं, और ये इफेक्ट वो एक ही जगह पे रहता है क्या, पूरे ग्लोबल पे होता है। अगर आप लोग ने देखा रहेगा आजकल बहुत अनसीजनल रेन्स होते हैं, अनसीजनल पूरा क्लाइमेटिक चेंजेस काफी हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड ऑल। So greenhouse effect result in the rise in atmospheric temperature which is not confined to one region but it has a, and this is known as global warming। ये सब बेटा आप लोगों ने प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में भी बहुत बार पढ़ा रहेगा। हाँ। हाँ, तो वही मैं तुमको बता रहा हूँ। और ये हीट पे दिया है, हीट पे।
हीट में कौन देता ही नहीं। Heat and lemon. No, not sorry. और ये मैंने चलो बेटा ग्लोबल वार्मिंग में आ जाते हैं अभी। ग्रीन हाउस गैस, ये ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बेटा पता है ना, फार्मिंग के लिए भी बहुत जगह पे यूज करते हैं। ओके, तो ग्रीन हाउस गैसेस कम फ्रॉम द, वो सब जान दो बेटा, वो सब अपने को नहीं करने का है बेटा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बेटा, एज ए इंपॉर्टेंट रोल बेटा, देखो पूरे इट इज विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस ऑल द हीट कमिंग फ्रॉम द सन वुड हैव एस्केप फ्रॉम द अर्थ व्हिच वुड हैव बिकम वेरी कोल्ड एंड बैरन। लेकिन ऐसा होता क्योंकि अर्थ के पास अपने पास क्या है बोलो बेटा, ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट बेटा क्या करता है, ऑल दो ग्रीन हाउसेस गैसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर वो बढ़ गया और एक लेवल तक ही होना चाहिए, उससे हम लोग का मैन मेड एक्टिविटी से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहा है ना बेटा, तो अर्थ का टेम्परेचर विल व्हाट इंक्रीज, बराबर है कि नहीं। और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर होगा, फ्लडिंग होगा, ये होगा सब, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगा, जहां पे ज्यादा बारिश आती थी वहां पे कम आएगी, कम आती थी वहां पे ज्यादा आएगी बेटा, ठीक है ना बेटा। एवरेज राइज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर विच इज नॉट कन्फाइंड टू वन रीजन बट इट एज अ ग्लोबल, ठीक है ना बेटा। देख बेटा अगर इतना भी हो गया तो देख क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, स्लाइड इंक्रीज भी हो गया ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मैकेनिज्म ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस बेटा वो सब जाने दो, वो भी देखो भाई आप लोग को पता है ना, अर्थ आएगा फिर ऐसा जाएगा, ये ग्रीन हाउस गैस है उसको ट्रैप करेगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, फिर वापिस वो उसको एब्जॉर्ब करके थोड़ा वापिस सरफेस पे भेजेगा बेटा, ठीक है ना बेटा। अभी बेटा एग्जाम में पूछेंगे विच इज द मेजर ग्रीन हाउस गैस, ये बहुत इजी है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा, फिर मीथेन, ये दो मेन है बेटा, बाकी सब थोड़ा थोड़ा होता है बेटा, बाकी सबको जाने दो, बाकी सब नहीं, लेकिन सबसे मेन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड यानी, फिर ये सब मैं बता देता, ये में ज्यादा टाइम पास क्यों करने का, फटाफट कर देता। ओए, ये अगर ऐसा गिव रीजन भी आ सकता है, इन एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस क्या हो सकता था, तो अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा एकदम ठंडा, इन प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैस क्या रहेगा, हीट इज रिटेन, देख रहे हैं ना बेटा ये। अभी बेटा ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज द मेन, बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये दो मेन है याद रखना। फिर ये देख कार्बन डाइऑक्साइड अपने को कैसे मिलता है, ये सब रिएक्शन पूछेगा एग्जाम में, नेचुरली कैसे, ए नेम द प्रोसेस विच रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, क्या है बोल बेटा, रेस्पिरेशन, ये कौन है बेटा, अपन फूड खाते ग्लूकोज, क्या है ग्लूकोज, और क्या रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ग्रीन हाउस गैस रिलीज हुआ कि नहीं। ओके, एग्जाम में पूछेंगे नेम अ प्रोसेस विच रिलीजेस बेटा कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, तो आप क्या बोलोगे, रेस्पिरेशन, ये सब मैंने लिखवाया था आप लोगों को। फिर और क्या होगा, ये हम लोग कोयला जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा कि नहीं, ये देख मीथेन को ऑक्सीजन, मीथेन को हीट करेगा, मीथेन इज नेचुरल गैस, मार्स गैस, ग्रीन हाउस गैस, अलग अलग नाम है, क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, कार्बन डाई, बेटा फिर ग्लूकोज है, ये शुगर है बेटे, ग्लूकोज, ग्लूकोज के अंदर बेटा वो पता है दारू, देसी दारू कैसे बनाते हैं, ओके हाँ, यीस्ट डालते हैं, फर्मेंटेशन, देख अल्कोहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अल्कोहल मिलेगा और क्या मिलेगा, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है, फर्मेंटेशन यीस्ट डाल के। ये क्षितिज बेटा यहाँ पे देख, देखो क्या क्या बोल रहे थे, चार चार बॉटल पी। हाँ तो 4 बोतल वोड का काम मेरा रोज का, क्या वो गाना है फेवरेट, एनीवेज आजा बेटा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ए सुनो, ए क्षितिज बेटा यहाँ पे देख बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए आरी का बेटा, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस था कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस था कि नहीं, एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, राइट अ रिएक्शन इन विच, ए कटिंग चाय, इधर देख, राइट अ रिएक्शन इन विच वन ग्रीन हाउस गैस गिव्स अनदर ग्रीन हाउस गैस, इधर देख, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं बोलो बेटा, इसको हीट किया, कंबशन किया तो देख अनदर ग्रीन हाउस गैस मिला कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्लियर है। अरे बेटा ये जो भी मैं बता रहा हूँ लास्ट क्लास में हमने सब लिखा हुआ है, ये बेटा आप लोग भूल गए, देखो है ना बेटा, हाँ फिर बेटा नहीं, ये भी लिखा था, नेम अ प्रोसेस विच रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड,
रेस्पिरेशन, ये रिएक्शन ए रेस्पिरेशन देख, ग्लूकोज में ऑक्सीजन देख, कार्बन डाइऑक्साइड मिला कि नहीं? अच्छा, नेम है प्रोसेस विच कंज्यूम्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ग्लूकोज, वाटर, और ऑक्सीजन रिलीज किया कि नहीं बोलो? ये भी लिखवाया था देख। ओ रिदान बेटा, ये है कि नहीं बोल, लिखवाया था ना मैंने। यहां तक ही लिखा था तूने कि नहीं? ये दो नहीं लिखा था? हाँ तो ये दो लिखा था ना। हाँ, फिर देख ये भाई, ये देख, अभी ग्रीन हाउस गैस का बेटा वो लोग ने सब ये सोर्स वोर्स बताया था, मीथेन कहाँ से मिलता था, याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है, वो चल वो सब जाने दो बेटा। अभी बेटा ग्रीन हाउस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होता है, ये एग्जाम ये मैंने नहीं लिख पाया था, लेकिन आपको पता है ना ज्योग्राफी में ए ग्लोबल चेंजेस होगा कि नहीं बोलो? वार्मिंग इंक्रीजेस मेल्टिंग ऑफ आइस कैप विच विल राइज इन सी लेवल एंड फ्लडिंग होगा। क्लाइमेटिक चेंज क्या होगा? ट्रॉपिकल रीजन विल रिमूव मोर रेनफॉल। ठीक है ना बेटा? इकोसिस्टम एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज होगा, एग्रीकल्चर और प्लांट लाइफ भी अफेक्ट होगा कि नहीं बोलो बेटा? एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएंगे बेटा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ये पढ़ लेना। जो ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन और रिएक्शन वाला था वो मैंने सब लिखवा दिया है। अब इसको कैसे कम करने का ग्रीन हाउस को, ये सब आएगा एग्जाम में। क्या यूज करने का कार में? एलपीजी। एलपीजी को क्या कहते हैं बोलो? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अपने घर पे जो गैस आती है सिलेंडर के अंदर या पाइप के थ्रू, एलपीजी। पूछेगा एलपीजी के अंदर कौन होता है? प्रोपेन। प्रोपेन। फिर लिक्विफाइड एलएनजी, उसके अंदर कौन होता है बोलो बेटा? ये पूछेगा विच गैस इज प्रेजेंट, मीथेन। और ये सीएनजी बेटा, पता है कार के अंदर वो सीएनजी डालते हैं। हाँ, तो सीएनजी बेटा क्या है बेटा? इट इज वेरी, ये आएगा, बहुत अच्छा होता है भाई, सीएनजी इज गुड। तो कार का एक तो एवरेज बढ़ाता है, और काफी क्या होता है, सस्ता भी होता है, और पोल्यूशन भी नहीं करता है। देख, इट डज नॉट कंटेन लेड एंड लोअर्स द मेंटेनेंस एज कंपेयर टू व्हीकल विच यूज अदर फॉर्म एंड मिनिमम पोल्यूशन। सीएनजी बेटा आप देखा ना, अभी गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया, जो भी ऑटो रिक्शा होते हैं, बसेस होते हैं, सब सीएनजी होते हैं। गवर्नमेंट पब्लिक का ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना वो, तो मेरा कार पब्लिक, गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है। 60 वाले बात मुझे पहला खबर है। 70 तुला ते फेवरेट मध्ये मारे ओके हाँ अरे काय केमिस्ट्री में अरे उसने त्याने लेट ज्वाइन केला ना म्हणून, पहले से हाँ, पहले से रहता तो फुल आता था। हाँ हाँ, बहुत लेट ज्वाइन किया ना उसने बेटा, वरना तो फुल आता था बेटा। हो गया ए, हो गया अभी। प्लीज मैं जो बोल रहा हूँ वो एग्जाम में आएगा। सीएनजी का फुल फॉर्म, एलएनजी का फुल फॉर्म, एलपीजी का फुल फॉर्म। हाँ, फिर क्या यूज करने का? सोलार, आजकल देखा सोलार पैनल वगैरह यूज करते हैं, विंड एनर्जी, ऐसा वो बड़ा सा। हाँ हाँ, आता है बेटा, ऐसा नहीं, अभी बहुत सारे है ना, बड़े बड़े, पूरा इंडिया में सबसे बड़ा एक सोलार प्लांट लग रहा है वहां पर, आई थिंक वेयर इन गुजरात में। फिर बाद में हाइड्रो पावर, ए हाइड्रोजन एनर्जी, बायोफ्यूल्स। ठीक है बेटा? फिर बायोगैस। ठीक है ना? तो ये सब बेटा हम लोग यूज करेंगे तो काफी कुछ क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत कम रिलीज होंगे बेटा। अब बेटा देखिए एग्जाम में पूछेंगे व्हाट आर द वेज, बहुत सारा प्लांट उगाने का। ठीक है ना बेटा? वाई? बिकॉज वो क्या करेगा, देखिए ग्रीन हाउस को एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू में आएगा विच फर्टिलाइजर आर गुड, ये भी मैंने लिखवाया था। तो विच आर बाय बेस्ट फर्टिलाइजर बोलो बेटा? ये लास्ट लिखवाया था बेटा, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ, फिर बाद में ग्रीन हाउस गैस, ऐसा क्वेश्चन आएगा विच कंटेन्स बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये लास्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। मीथेन, ये मैंने लास्ट लिखवाया था। ठीक है, अब हम लोग को बेटा चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट करना है, दैट इज वेरी इजी। लास्ट पार्ट, बस ओजोन डिप्लीशन। ओजोन, ओजोन नहीं, बट यहाँ पे आपको रिएक्शन पूछेगी इंपॉर्टेंट वाले, वो मैं बता देता प्लीज। आइकॉन क्या? ओजोन। अभी बेटा एग्जाम में आपको क्या क्या याद रखना है ओजोन से अरे यार सॉरी,
Yeah. यार एक ओजोन में आपको बेटा क्या क्या याद रखना है? You don't know that. The work on my hair. But एक single hair five करो Single hair, no. Equal है. हेलो प्लीज। ए ओजोन में ओजोन का मैं बता देता तुमको। ओजोन। हेलो प्लीज नो टॉकिंग। हेलो। ये सब मैं, अरे यार चलना भाई मेरे, हाँ ये सब मैंने करवा दिया था आप लोगों को बेटा। ओ ओ ये बेटा ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट देखो। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ये वो टेम्परेचर बढ़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है ना, एग्रीकल्चरल इफेक्ट होगा। फिर बेटा एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज होता है। ओके। चलो बेटा, सोलर ये क्या क्या यूज करने का, सोलर एनर्जी, विंड एंड, ऐसा देखा रहेगा आप लोग कभी पुणे साइड जाते तो ऐसा दिखता है वहां पे, लोनावाला वोनावाला जाते तभी। हम जो भी डैम, हाइड्रो पावर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, बायोफ्यूल, बायोगैस। ए भाई झाड़ उगाने का देख, ऐसा तुम लोग जानते हैं ना झाड़ झाड़, प्लांट, ट्रीज। चलो बेटा आगे बढ़े क्या? ये देख, ये सब कंट्रोल करने का, ठीक है ना बेटा। फिर बाद में वो सब ट्री को प्रोटेक्ट करने का बेटा, इको फ्रेंड। ओके बस, अब आ जाते हैं। ए भाई गाउठी बेटा, क्या कर रहा है तू? यहाँ पे देख बेटा, अभी ये खत्म करने देना, हो जाएगा तो जल्दी छोड़ दूंगा, ठीक है ना। हाँ चलो। ओजोन डिप्लीशन। ए बेटा ओजोन नाम सुना, O3। ओजोन, ओजोन बेटा अगर आप लोगों ने पढ़ा, हाँ वेरी गुड, स्ट्रेटोस्फियर में, वेरी गुड बेटा। अरे अच्छा, तुमको पता है आप लोग ने पढ़ा रहेगा कहां पर, अगर ओजोन, ओजोन का मेन काम क्या होता है, सनलाइट अगर डायरेक्ट आती है, ओजोन लेयर नहीं होता तो अपने को सब बेटा पूरा स्किन बर्न हो जाता है, कैंसर भी हो सकता है बेटा लॉन्ग टाइम एक्सपोजर में। तो इसके लिए बेटा है ना, वो यूवी रेस को फिल्टर करता है, ठीक है ना बेटा। और बेटा हम लोग जो गैसेस वगैरह यूज करते हैं उसके वजह से ओजोन लेयर में होल हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ओजोन होल हो जाता था, तो अगर आप लोगों ने देखा रहेगा आर्टिक सर्कल पे पढ़ा रहेगा ज्योग्राफी में, पता है कि नहीं बेटा? एंटार्क्टिक, हाँ वही, वहां पे ओजोन होल हो गया था तो उसको वो लोग करते हैं। अच्छा, इसलिए बेटा ना हम लोग को बेटा अभी क्या होता है पता है कि अभी ओजोन लेयर थोड़ा थोड़ा ऐसा कम होते जाता है, तो इसलिए हम लोग बाहर जाते हैं धूप में तो हम लोग को ना वो लगाना पड़ता है, क्या बोलते हैं, हाँ यूवी, यूवी, UV56 ऐसा सब, ऐसा आप लोगों ने क्रीम देखा रहेगा, उस SPF ऐसा लिखा रहता है ना। हम्म। अबे सारे प्रैक्टिस करना है, सारे डेटा आ जाए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या बोल रहे हैं बेटा? अबे सारे गैस वगैरह है जो एमिट करते हैं, जो गैसेस, अगर वो वहां पर अंटार्कटिका में जहाँ वो होल हुआ है वहां पर गए तो। और बेटा क्या होता है पता है क्या, बेसिकली देखो हम लोग को पॉल्यूशन में, देखो फैक्ट्री में से एमिशन तो होने ही वाला है, वो तो रुकने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं पता है क्या, ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं कि जो एमिशन बाहर आ रहा है जो हार्मफुल, उसको हम लोग है ना किसमें कर सकते हैं बेटा, कन्वर्ट किया, जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर डाल के। तो वी ट्राई टू कंट्रोल इट बट इट इज अनप्रिवेंटेबल, मतलब पोल्यूशन तो बढ़ने ही वाला है बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अपना नीड्स बढ़ रहा है, तो वो तो बढ़ने ही वाला है। बट वी डू सर्टन थिंग जिससे हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ए एग्जाम में आएगा बेटा, प्योर ओजोन का कलर क्या रहता है, बोलो? हाँ इट इज, हाँ फिर ये पूछेंगे कहाँ पे पाया जाता है, MCQ में आएगा। आरिका बेटा विच लेयर, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन लेयर बेटा, वो एब्जॉर्ब करता है सन का हाई फ्रीक्वेंसी यूवी लाइट को, ठीक है ना बेटा, विच इज वॉट डैमेजिंग बेटा। ओके, तो ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एब्जॉर्ब। अभी ओजोन डिप्लीशन होगा तो बेटा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, क्लियर है, पोल्स में हो रहा है ना बेटा, राइट। अभी एग्जाम में आपको मेन क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं तुमको बता देता हूं, इधर आ जाओ।
देखो बेटा एमसीक्यू में एक पहला क्या आएगा पता है क्या, ये आएगा, इट इज ब्लूइश एक्सप्लोसिव गैस। ये अंडरलाइन कर दो बेटा, ब्लूइश एक्सप्लोसिव गैस होता है बेटा। हाँ फिर बेटा ये पूछेगे वो कहा, अच्छा एमसीक्यू में बेटा ये मैथ द कॉलम में आ सकता है, मैथ द कॉलम में। ये ट्रोपोस्फियर कहां पर होता है, 8 to 10 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फियर कितना होता है, 8 अबव अर्थ सरफेस। मिजोस्फियर कितना है। ओजोन कहां पर होता है बोल बेटा, नहीं स्ट्रेटोस्फियर में। और कहां पर है, 20 to 30। तो 20 to 30 किस में आ रहा है, स्ट्रेटोस्फियर में ही आ रहा है ना, देखना बेटा इसमें आ रहा है कि नहीं। क्लियर है। एमसीक्यू में ये मैथ द कॉलम के लिए आ सकता है, स्फीयर के बारे में, ट्रोपो स्ट्रेटो मिजो। ठीक है देख रहा है बेटा, यहाँ पे देखिए ट्रोपो है, फिर देखिए मीजो, और यहाँ पे स्ट्रेटोस, और स्ट्रेटोस के अंदर कौन है, ओजोन। दिसला का बाई दिसला देख हाँ। अच्छा अभी आपको एमसीक्यू में कभी कभी ये वर्ड आ सकता है, ओजोन किसने डिस्कवर किया था, चार्ल्स फैब्री। उसका प्रॉपर्टी किसने स्टडी किया था, डॉप्सन ने। किसने। तो बेटा अभी ओजोन कितना है, ओवरहेड ओजोन ए, वो उसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं, डॉप्सोमीटर। व्हाट इज द नेम ऑफ द, अरे हवा में कितना ओजोन है मेरे को अगर देखने का रहेगा तो। हाँ और ऐसा एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज डॉप्सन यूनिट, इट इज द मेजर ऑफ डेंसिटी ऑफ ओजोन ओवरहेड, मतलब हवा के ऊपर कितना ओजोन है, डेंसिटी डॉप्सन यूनिट, डॉप्सोमीटर। हाँ फिर बेटा ये ओजोन कैसे बनता है, अभी ये आप खाली लिखो, मैं जैसा दिया वैसे। चलो इधर आ जाओ, ये लिखो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, प्लीज राइट इट। एमसी ए तुमको एग्जाम में ये सब आएगा। ए ऑक्सीजन पे ऊपर यूवी लाइट गिरेगा तो क्या बनेगा, ये दो नेसेंट ऑक्सीजन, नहीं पहला नेसेंट ऑक्सीजन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं। फिर हवा में वापिस ये नेसेंट ऑक्सीजन वापिस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बनेगा। अभी एग्जाम में एक एमसीक्यू में पूछूंगा, ऑक्सीजन रिएक्ट विथ विच एटम टू प्रोड्यूस ओजोन। ऑक्सीजन रिएक्ट विथ विच एटम, तो क्या बोलोगे, नेसेंट ऑक्सीजन। प्लीज राइट दिस। नेसेंट मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड, एकदम फ्रेश, ओवन फ्रेश। Sir, I have a Hydrogen. without हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन बेटा हाइड्रोजन होगा, लेकिन बेटा कैसा तुम लोग व्हाट नेसेंट हाइड्रोजन विल बिकम एच, क्वेश्चन क्या। नहीं बेटा अरे बाबा वो तो नहीं वो, अरे बेटा वो तुम ऐसा पीछे बोलो ना भाई, इसको कहते हैं बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर। ये क्या होता है, सनलाइट अपने को कैसे आती है, सन के अंदर क्या होता है तुमको मालूम है क्या, नहीं हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन बेटा वो फ्यूज होके क्या बनता है, हीलियम। A lot of energy is given out. समझ में आया? ऐसा नहीं बोलने का, तो पूछने का ना अर्थ सन के अंदर क्या होता है? नहीं फ्यूजन होता है। अच्छा मेरे को बताओ, ओके हाइड्रोजन और हीलियम का मास कितना होता है, 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का लेगा तो H2 का भी 2, उसका भी 2, ये दोनों मिलके ना फ्यूज होके क्या बन जाता है, हीलियम न्यूक्लियर बनता है। एंड व्हेनेवर ये फ्यूजन होता है ना तो बेटा लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज, एनर्जी इज रिलीज। 4 हाइड्रोजन पे मॉलिक्यूल कम टुगेदर, या 4 हाइड्रोजन एटम या 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल कम टुगेदर एंड एनर्जी इज रिलीज। उसी तरह से हम लोग को सनलाइट आता है। यही सब प्रिंसिपल तो हाइड्रोजन बॉम्ब में यूज करते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब। हाँ तो ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह सब यूज होते हैं ना बेटा, अगर आपने देखा रहेगा वो जापान पे गिराए थे, क्या था क्या नाम था, फैट बॉय। और एक क्या मैं नाम भूल गया, ऐसा कुछ तो था, ठीक है ना। सर लिटिल बॉय
हाँ लिटिल बॉय और फैट ऐसा ही कुछ था वो। हाँ बस अच्छा तुमको पता है कभी भी बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह आप लोगों को फिजिक्स में न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहता रहेगा उसमें पढ़ाया रहेगा। वो कंट्रोल करते अरे हमारा न्यूक्लियर हमारे भी बीआरसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो सब न्यूक्लियर तारापुर न्यूक्लियर प्लांट है उससे तो हम लोग ये एनर्जी जनरेट करते हैं बहुत सारे अपने इंडिया में तो अभी बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट आ रहे हैं। ठीक है ना एक वो सुनामी में भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को डैमेज हो गया था पता है ना। तो जहाँ पे भी ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं या ये सुनामी वगैरह का फ्लडिंग तो वहां पे हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते नहीं है क्योंकि वरना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। क्योंकि अगर देखा ना आपने चेरनोबिल में न्यूक्लियर पावर प्लांट ही लीकेज हो गया था कितने लोग मर गए थे रशिया। ठीक है बेटा आजा ए पहला ही लिखा कि नहीं चेरनोबिल डिजास्टर अरे बाप रे मूवी भी आई थी उस पे वेब सीरीज भी आई है बहुत कुछ आया। एनीवेज फॉर्मेशन ए इकड़े बग रे ओजोन कैसे बनता है समझा क्या। अब ए दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा बस हो जाएगा अभी 12 बजे किसका लेक्चर है। हाँ हाँ कितने बजे हाँ तो 12 बजे के पहले खत्म कर दूंगा ठीक है ना। फॉर्मेशन अभी यहाँ पे बॉम्ब डाल दूंगा न्यूक्लियर बॉम्ब। चलो बेटा अभी प्लीज एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन ए एक तो ओजोन कैसे बना और अभी क्या बोलेगा ओजोन कैसे डिस्ट्रॉय करता है कौन डिस्ट्रॉय करता है। हाँ नहीं मैं तो बता रहा हूँ अभी तुमको बेटा अभी ओजोन से ऑक्सीजन कैसे बनेगा वो भी देखो बेटा ये भी लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हवा में होते रहता है अबे ऑक्सीजन से ओजोन बना फिर ओजोन से क्या बनेगा ऑक्सीजन ये हवा में होते रहता है। हाँ तो एग्जाम मध्ये सांगणार ते। अच्छा इसमें एग्जाम में मैं कैसा क्वेश्चन पूछूंगा श्रेया बेटा देख या ओजोन रिएक्ट विथ विच एटम ए ओजोन रिएक्ट विथ विच एटम टू गिव ऑक्सीजन गैस। हाँ ये हवा में होते रहता है बेटा सुनो ना बेटा ये हवा में होते रहता है ठीक है ना बेटा ऑक्सीजन टू ओजोन एंड ओजोन टू ऑक्सीजन। कौन अंदर आया अभी वापिस अरमान मलिक ठीक है ये होते रहता है लेकिन इसको कौन डिस्टर्ब करेगा बोलो मैन मेड एक्टिविटी ये होते रहता है। माय गॉड Wicked King. Hi, buddy. I am the wicked king bro. Wow. Rocky's mind doesn't waver so the hip hop switches on भाई ये तो बहुत भारी इंग्लिश अपने को नहीं क्या कहेंगे तो I want to practically flower casted sir. दिमाग तो ऊपर ही चला गया। कौन बोल रहे थे? चिड़िया। कौन सा फ्लावर और गुलदस्ता क्या बोला फ्लावर कास्टेड। अरे ऐसा बोल ये इसको ओपन करके दे रहा हूँ बेटा अरे आप दे रहा वो बोल करके। मार चलो बेटा आजा They are doing aura fire. कौन सा फ्लावर और गुलदस्ता लेके आ रहे तू भाई माय गॉड तो आई डोंट नो इंग्लिश मैन। चलो बेटा अब बेटा ये कॉपी किया आपने प्लीज बेटा ये सब क्वेश्चंस है मैं आपको बता रहा हूँ बेटा फटाफट चलो बेटा आ जाओ अभी। मेरे गाल पे ड्राइंग तो याद है। अब बेटा आ जाते ये ओजोन ऑक्सीजन साइकिल थी बेटा ये क्या थी ये तूने कॉपी करी है तू आए आजा जैस्मिन ये देख ये कॉपी करने का था तुझे पहला ये कॉपी किया कि नहीं ओजोन का फिर ये ऑक्सीजन ओजोन टू ऑक्सीजन कॉपी कर लो फटाफट। हो गया लो ना। अरे रुक जाना वो लोग अभी तक कर रहे हैं वो लोग पढ़ने में नॉवल पढ़ने में बिजी थे। द विकेड किंग ग्रेशियस बेटा तेरा यहाँ पे बहुत अच्छा मार्क्स आया था टेस्ट में क्या हुआ मेरे को एग्जाम में तो डर जाती है क्या इतना इसलिए मैंने तुमको प्रैक्टिस करवाता हूँ यहाँ पे कितने सारे टेस्ट हम लोग ने लिखे थे फुल पोर्शन भी दिया था तुमको 80 मार्क का भी दिया था चैप्टर वाइज भी दिए थे टेस्ट हमने बेटा।
तुझे कितना है यार दुर्लभ केमिस्ट्री? 70 ये ना बोलो ना। भी only 30 that we फिजिक्स में ला, फिजिक्स में ला। class चलो बेटा आ जाते हैं, आगे बढ़े क्या? अभी डिप्लीशन आएगा बेटा। ए ओजोन को कौन डिप्लीट करता है, आ जाओ। देखो बेटा अभी हम लोग को बहुत प्लीज आपको एग्जाम में पूछेगा ओजोन कौन सा रेस को एब्जॉर्ब करता है बेटा। देखो दो तरह का यूवी रेज है, यूवी ए यूवी बी। ये यूवी अल्ट्रावायलेट रेज है रे सन का। हाँ दो क्यों है बस? अच्छा, ए इट इज लेस हार्मफुल बट यूवी बी क्या रहता है मोर। अरे वो फ्रीक्वेंसी देखना वो लोग का क्या पे नैनो में, वेवलेंथ कितना है इसका, ये इतना ही कुछ जाने। अभी बेटा तू सुनेगा क्या दिमाग, अभी ये सब ब्रेक नहीं, अभी खत्म ही कर रहा हो। ये देख सनबर्न, स्किन कैंसर होता है यूवी रेस से, ठीक है प्लांट। अच्छा ह्यूमन पे क्या क्या इफेक्ट होता है, ह्यूमन पे क्या क्या सब मैं बता दे, इधर आ जाओ। ह्यूमन पे क्या क्या इफेक्ट होगा देख लो, आ जाओ। यूवी रेज अपने को क्या क्या होगा बोलो बेटा, पहला वाला आ जाते हैं सनबर्न एंड स्किन कैंसर। देख ऐसा सनबर्न होगा और स्किन कैंसर, देख ऐसा स्किन में हो जाता है। इकडे बघा हो, आरिका बे नहीं है जो, जैस्मिन है। आई कैटरैक्ट बेटा, ये मोतिया बिंदु बोलते हैं ना, देख ऐसा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, हाँ मोतिया बिंदु कैटरैक्ट। अर्ली एजिंग ऑफ द स्किन, अर्ली एजिंग होने लगेगा बेटा, ठीक है ना। मतलब आपकी उम्र कम होगी लेकिन आपका स्किन का टेक्सचर वो बुड्ढो जैसा होगा बेटा। वीकनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, डिसरप्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ डीएनए, सेवरल डैमेज टू। हाँ अभी ये बेटा किस पे था, ह्यूमन पे। अभी एनिमल इस पे, प्लांट पे क्या होगा, रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। ये इकडे बगरे ग्रेशियस गॉड, पोलन जर्मिनेशन को इनहिबिशन करेगा बेटा, जर्मिनेशन होगा नहीं। अरे क्षितिज इधर देख, येड़े क्लोरोफिल कंटेंट कम करेगा तो लीफ ऐसा हो जाएगा तेरा। इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल्स, हार्मफुल म्यूटेशन होगा बेटा। अरे जेनेटिक म्यूटेशन होगा जो भी फूड और क्रॉप में, और वो हम लोग खाएगा तो हमको भी डैमेज हो सकता है। डिसरप्ट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को डिसरप्ट हो जाएगा बेटा, ओके। अभी कौन ये ओजोन डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार है बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा तुमको पता है पहले हम लोग सीएफसी वगैरह कहाँ पे यूज करते थे, ठीक है बेटा। सीएफसी वगैरह, एसी, रेफ्रिजरेटर, जो भी कूलिंग में गैस यूज होता था, अब लेकिन बेटा उसको बैन कर दिया है। सीएफसी की जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, एचसीएफसी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। हैदराबाद फुटबॉल हाँ हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। व्हाट इज द सब्स्टिट्यूट फॉर सीएफसी यूज, ठीक है ना बेटा। So basically beta we are in by studying in the classroom also we are contributing to greenhouse and ozone depletion beta, we are using all this AC। अभी आप लोग ने देखा रहेगा एसी वगैरह में नया वो लोग ने गैस यूज कर दिया। अच्छा एग्जाम में पूछेंगे बेटा विच आर द गैसेस रिस्पॉन्सिबल, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर का एरोसोल, कूलेंट, रेफ्रिजरेशन, एसी, ड्राई। पहले हम लोग पता वो घर पे जो रूम फ्रेशनर या हीट या वो सब उस पे ना पहले ये होता था, उस पे अगर आप देखोगे ना तो लिखा रहता है नो सीएफसी। क्या लिखा रहता है, देखना आप कोई भी आप लोग है ना एरोसोल यूज करेगा उस पे लिखा रहता है नो सीएफसी। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, ये सब बाय हार्ट होना चाहिए आपको। कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है बेटा, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, पेज में 37। ठीक है। अब आपको बेटा एक रिएक्शन जानना बहुत जरूरी है, ये वाला बस ये लिखो, बस ये लास्ट रिएक्शन है आपके चैप्टर का। डिप्लीशन ऑफ ओजोन बाय सीएफसी, सीएफसी क्या है ये देख रहा है, क्लोरोफ्लोरो, देख ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिसोसिएट होके क्या देगा, क्लोरीन एटम, क्या देगा, फिर ये क्लोरीन एटम ओजोन के साथ रिएक्ट होके क्या बनेगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो देख ओजोन गायब होगा कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है बेटा, याद रख।
ये खाली आपको जानना है। CFC. CFC, CFC, CFCl3, ट्राइक्लोरोफ्लोरोकार्बन का पूरा नाम होता है। ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन बोलते हैं उसको, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, बिकॉज इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। Doctor man. तेरा रैंक क्या क्लास में? फर्स्ट रैंक है? कौन है? First and second. और कौन है फर्स्ट में? कौन है? और आगे कौन है? Anuya. अनुया फर्स्ट। Thakur Desai. Wait, एक मिनट, अनुया ठाकर देसाई सरपास की Thakur Desai. अरे तब उसको केमिस्ट्री में कितना मार्का भी किया 73 में ओ केमिस्ट्री में कितना? मतलब अगर क्लोरीन मोनोऑक्साइड लिखना है वर्ड्स में तो उसमें वो सिंबल केमिस्ट्री में उसको 65 नहीं वो कहाँ पे जाती है? कोई पढ़ती है? मैथ्स के लिए मैथ्स बायो और केमिस्ट्री के लिए और ये कॉपी किया गया है? हो गया हो गया तुझे केमिस्ट्री में भी कम आया बे? हाँ, क्या मिस्टेक किया था? अच्छा, तेरा क्या हो गया भाई? हाँ, फिजिक्स में कितना मिला? 66। नहीं पर बायो फिर अभी 70 प्लस का टारगेट करना है, 75 प्लस। ये अब कब है एग्जाम तुम्हारा स्कूल में? नहीं है अब डायरेक्टली डायरेक्ट ये होने वाला है कि फाइनल? फाइनल ही है अभी। सीटीबीटी अभी कुछ है क्या? ये कॉपी किया? अब बेटा इधर पे आ जाओ, चलो फटाफट बस। अभी बेटा इसको कैसे, ये ओजोन का प्रिवेंशन के लिए क्या करने का बोलो बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज 137 पे। इंस्टेड ऑफ सीएफसी क्या यूज करने का? इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो एंड लेबलिंग प्रोडक्ट सीएफसी फ्री। कोई भी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं उस पर सीएफसी फ्री लिखना जरूरी होता है। ठीक है आरी का बेटा, और क्या याद करने का है बेटा? साइंटिस्ट लोग ना एक जगह पे मिले थे, सब मीटिंग किया था मॉन्ट्रियल जगह में। मॉन्ट्रियल में उन्होंने प्रोटोकॉल बनाया था कि पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल द कंट्रीज विल फॉलो दिस प्रोटोकॉल। आप लोग ने बहुत कुछ पढ़ा रहेगा, कार्बन फुटप्रिंट ऐसा कभी पढ़ा है क्या? नहीं। हाँ चलो एनीवे, अभी बेटा आपको एमसी की इसका फटाफट ओरली आंसर बताते जाओ। चलो, मेजर पोल्यूटेंट रिलीज ड्यूरिंग फॉसिल फ्यूल, ग्रीन हाउस गैस विच ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस अनदर ग्रीन हाउस गैस, मीथेन। बताया था ना मैंने। गैस इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट गिव्स टू एटम्स ऑफ सेम एटम। हाँ, ऑक्सीजन और यूवी लाइट होता तो पता है टू नेसेंट ऑक्सीजन बनता था कि नहीं? केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, मिथाइल क्लोराइड। क्या क्लोरोमीथेन होता है कि नहीं? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी विच कॉजेज नो पोल्यूशन, हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर, हवा, हवा में कुछ पोल्यूशन होगा क्या? नहीं ना। देख बेटा ये सब मैंने आपको बोला था ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये देख, रिएक्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, याद आ रहा है कि नहीं? मीथेन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे रिएक्शन मैंने दिए आपको। ओजोन से टू ऑक्सीजन, दिखाई दे रहा है? फिर ऑक्सीजन टू ओजोन। अच्छा, वो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होता था इसलिए उसको फोटोलाइसिस। ऑल दिस रिएक्शन आई हैव मेड यू राइट। हाँ बेटा, फिर ये गिव रीजन आप कर सकते हो बेटा, बहुत इजी है। कैटालिटिक कन्वर्टर की यूज करने का वो सब मैंने आंसर के साथ दिया आपको। नेचुरल रेन वाटर का पीएच 7 से क्यों होता है वो भी मैंने आपको दे दिया बेटा, ये सब आप पढ़ लेना। हाँ, यहाँ ये वाला आप फटाफट कर सकते हो। बताओ चलो, एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइटिंग डिस्चार्ज। एनओ, NO2 नहीं, एनओ, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, a form of wet deposit of acid rain other than rain water. नो, नो था, फिर क्या था? फॉग,
ठीक है। अदर देन एसिड वाटर, रेन वाटर बोला था तो स्नोफॉल। एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन। दोनों में कौन आता था? दोनों में कौन आता था? CFC। दोनों में था ना? हाँ, CFC बराबर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर ग्रीन हाउस गैस विच कंटेन्स का मीथेन, an atom which reacts nascent oxygen, and कितना इजी था बोलो बेटा, बोलो ना। अरे बेटा मैंने जो बुक दिया प्रिंटेड उसमें ये सब आंसर है। फिर देख ये सब मैंने बोला, देख ये अभी आपको बताने का है। अगर क्या बोला है, अभी आप मेरे को बता, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन प्रेजेंट, न्यूट्रिएंट ऑफ द सॉइल इन प्रेजेंट क्या होगा? न्यूट्रिएंट क्या होगा? डिक्रीज। एसिडिटी इंक्रीज। फर्टिलिटी डिक्रीज। pH of the body decrease. Lower the pH, higher the rate of photosynthesis decrease. बराबर है। फिर देखो इसमें बेटा, ये सब जहां इसमें मेन चीज ये याद रखो, ए द प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन द रेस्पिरेशन। एब्सॉर्ब पूछा तो ये सब इसलिए मैंने आपको लिखवाया था, याद आ रहा है कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? चलो बेटा, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर बेटा। बाय बाय एवरीबॉडी। अर्णव और अमन तुम लोग मार्क्स है ना, मेरे को मैसेज कर दो।